ऐसे स्टूडेंट्स हमने केसेस डिस्कस कर लिए थे आयोपिक नेमिंग के अल्कीन्स की। आज हम उसके पास पेपर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो पास पेपर्स ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। जो भी आपके पास 1975 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने कलेक्ट कर लिए, तो उसे एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH देन डबल बॉन्ड CH2। बड़ा क्वेश्चन आपके पास 1975 के एनुअल में आया है और उसी ईयर ये सप्लीमेंट्री में भी आया है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक चेन बना देंगे सिंपल सी। सो ये हमने चेन बना दी। आपके पास सिंपल एक ही रास्ता है, ऊपर नीचे आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, कहीं पे कार्बन है ही नहीं, सिर्फ सीधे सीधे हैं कार्बन, तो आपने ये बना दी चेन। अब नंबरिंग हम कहाँ से करें, देखें यहाँ से भी अगर मैं स्टार्ट करता हूँ नंबरिंग करना तो 1 पे आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से करता हूँ तब भी ये 1 पे आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। सो 1 2 3 4, ठीक है। अब डबल बॉन्ड आपके पास लगा हुआ है 1 और 2 के दरमियान, तो बेटा 1 और 2 के दरमियान में जो छोटा नंबर है वो हो गया 1। इसी तरह से एक आपके पास लगा हुआ है, देखें 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के दरमियान जो छोटा नंबर हो गया वो आपके पास हो गया 3, ठीक है। टोटल कार्बन आपके पास कितने हैं, 4। 4 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ब्यूट का, तो आपने लिख दिया ब्यूट, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कंडीशन ऐसी है कि आपके पास 2 दफ़ा डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप ए भी लगाएंगे, तो ये हो गया ब्यूटा। क्योंकि 2 दफ़ा है इसलिए आप डाई भी यूज़ करेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ईन, तो इसका नाम हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। बड़े क्वेश्चन आया हुआ है 1976 की सप्ली के अंदर, ठीक है। अच्छा देखें, हम सबसे पहले चेन बना देते हैं। यहाँ से मैंने चेन बनाने स्टार्ट की, मैं नीचे जाऊँगा तो एक कार्बन है, आगे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो हमें चेन के अंदर ज़्यादा कार्बन सेलेक्ट करने होते हैं, ये रूल है आयोपिक नेमिंग का। सो इसलिए मैं आगे की तरफ चला गया और कार्बन ख़त्म हो गए, तो इसलिए हमने चेन को क्लोज़ कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जो कुछ चेन में आ गया ठीक है, जो कुछ चेन में नहीं आया आप उसे सर्कल कर दीजिए, मतलब वो ब्रांच हो गई। अब नंबरिंग अगर हम करें तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो देखें पहले पे ही है डबल बॉन्ड, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो भी डबल बॉन्ड पहले पे ही है। अब अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है तो आप ब्रांच को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ब्रांच कहाँ से करीब है, अब देखें ब्रांच 1 2 सेकंड वाले पे आ रही है, यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 थर्ड वाले पे आ रही है। तो क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम थी तो आप ब्रांच को देखेंगे, ठीक है। जब भी डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम होगी तो आप ब्रांच को प्रेफर करेंगे, ये नहीं कि अभी भी आप नंबरिंग कहीं से भी कर लें। अब आप नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब होगी, तो ब्रांच यहाँ से करीब है तो इसलिए नंबरिंग हम कर देते हैं 1 2 3 4। बेटा 2 पे एक ब्रांच लगी हुई है तो हम लिख देते हैं 2। ब्रांच है CH3, CH3 के लिए हम जो वर्डिंग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल। अब डबल बॉन्ड आपके पास लगा हुआ है 1 और 2 के बीच में, तो हम इसमें छोटा नंबर क्या लेंगे 1। इस तरह से एक लगा हुआ है 3 और 4 के बीच में, तो इसमें जो छोटा नंबर हो गया वो क्या हो गया 3। टोटल कार्बन आपके पास कितने हैं 4, तो इसके लिए आप लिख देंगे ब्यूटा। क्योंकि 2 हैं डबल बॉन्ड इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ईन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। एक और केस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपके पास आया हुआ है क्वेश्चन 1977 के एनुअल एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहले आप चेन बना दीजिए, चेन मैंने बनाना स्टार्ट की, ठीक है। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो एक कार्बन है, आगे जाऊंगा तो भी एक ही कार्बन है, लेकिन आगे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को लाजमी हमेशा चेन में लेना होता है, याद रखिएगा। डबल बॉन्ड को लाजमी आप हमेशा चेन के अंदर कंसिडर करेंगे। फिर जो कुछ चेन में आ गया ठीक है, जो कुछ नहीं आया वो क्या बन गई, ब्रांच। अगेन आप देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है, यहाँ से अगर नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से अगर नंबरिंग करूँगा तो देखें पहले पे ही आ रहा है, तो नंबरिंग इस दफ़ा यहाँ से होगी 1
2 3। मेरा 2 पे एक ब्रांच लगी हुई है तो आप इसका नाम लिख दीजिए 2। CH3 को हम कहते हैं मिथाइल, तो ये आपके पास हो गया 2 मिथाइल। डबल बॉन्ड आपके पास 1 और 2 के बीच में, तो इनमें से छोटा नंबर हो गया 1। टोटल कार्बन कितने हैं 3, तो 3 के लिए आप क्या लिखेंगे प्रॉप, और डबल बॉन्ड के लिए आप लिखते हैं इन, तो बेटा इसका नाम हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3 CH2 फिर CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है 1986 की सप्ली में। सबसे पहले हम चेन बना देते हैं, ठीक है। आगे डबल बॉन्ड है, चेन को आगे की तरफ ले जाते हैं। जो कुछ चेन भी नहीं आया उसे आप ब्रांच में ले लीजिए। नंबरिंग अगर हम करें तो जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा नंबरिंग आप वहीं से करेंगे। तो देखें यहाँ से आपको डबल बॉन्ड करीब नज़र आ रहा है, तो 1 2 3 4। अब सेकंड वाले पे एक ब्रांच लगी हुई है CH3, और CH3 को हम कहते हैं मिथाइल, तो हम लिख देते हैं इसे 2 मिथाइल। टोटल कार्बन आपके पास कितने हैं 4, और आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ लगा हुआ है 1 और 2 के बीच में, तो ये आपके पास छोटा नंबर हो गया 1। 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, और क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। एक और क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 C CH3 और C2H5। बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास 1987 के एनुअल एग्ज़ाम के अंदर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी C2H5 आएगा तो आप क्या करेंगे, इसे ओपन करके लिखेंगे। तो इसे हम चेन को ओपन कर देते हैं। तो बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, सॉरी ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे CH2 आएगा। फिर आपके पास C2H5 है, तो इसे कैसे ओपन करेंगे, CH2 CH3 की फॉर्म में, ठीक है। चेन बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हमें वहाँ पे मूव करना होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो चेन को हम सीधा ले जाएंगे। अब इस पर आप सर्कल कर दीजिए, आपके पास होगा एक ब्रांच। डबल बॉन्ड जहाँ से करीब होगा नंबरिंग भी आप वहीं से करेंगे, इसका मतलब 1 2 3 4। अब सेकंड वाले पे आपके पास एक ब्रांच लगी हुई है CH2 CH3। बेटा CH2 CH3 को हम कहते हैं इथाइल, तो क्योंकि 2 पे लगा हुआ है तो आप इसमें लिख देंगे 2 इथाइल। आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में, तो इसमें छोटा नंबर आप क्या लेंगे 1। टोटल कार्बन कितने 4, तो 4 के लिए आप क्या लिख देंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए हम लिख देते हैं इन, तो इसका नाम हो गया 2 इथाइल 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CH और फिर CH2। ये क्वेश्चन आपके पास 1997 के अंदर सप्लीमेंट्री के अंदर आया है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सबसे पहले आप क्या करेंगे चेन बना लेंगे। तो बिल्कुल सीधी चेन बना दीजिए। चेन बनाना तो आपको अच्छे से आई गई होगी। इससे हम ब्रांच के लिए सर्कल कर देते हैं। नंबरिंग हम वहीं से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होता है, मतलब 1 2 3 4 5। 3 भी आपके पास एक ब्रांच लगी हुई है, और CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, तो हम लिख देंगे 3 मिथाइल। डबल बॉन्ड आपके पास 1 और 2 के बीच में लगा हुआ है, तो बेटा इसमें से छोटा नंबर हो गया 1, तो हमने लिख दिया 1। टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो 5 कार्बन के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो पेंट का करते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए हम लगा देते हैं इन, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है। इसी तरह से हम एक और केस पे आ जाते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। आसान सा क्वेश्चन है तो बिल्कुल ही, ये आपके पास आया हुआ है 2006 के एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। सिंपल सी हम इसकी चेन बना देते हैं, ब्रांच तो इसमें कोई है ही नहीं।
नंबरिंग आप वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा। यहाँ से अगर करता हूँ तो 1 2 सेकंड पे, यहाँ से अगर करता हूँ तो 1 2 सेकंड पे। अब आपकी मर्ज़ी है, नंबरिंग कहीं से भी कर लीजिए। तो 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो छोटा नंबर हो गया 2। टोटल कार्बन है 4, तो इसके लिए आप लिख देंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए हम लिख देते हैं इन, तो सिंपल 2 ब्यूटीन। एक और केस देख लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। CH3 फिर C फिर CH3 फिर डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है 2009 एनुअल एग्ज़ाम के अंदर। चेन बना दीजिए, नीचे आपके पास कम कार्बन है, आगे ज़्यादा है, और दूसरी बार डबल बॉन्ड भी आ गई है, तो हमें डबल बॉन्ड को कैप्चर करना होता है। चेन को मैं सीधा ले गया, ये आपके पास हो गई ब्रांच। अगर हम डबल बॉन्ड को देखें तो डबल बॉन्ड यहाँ से भी देखें 1 और 2 दूसरे पे आ रहा है, यहाँ से भी अगर देखूँ तो 1 और 2 दूसरे पे आ रहा है। डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है। अब आप ब्रांच को देखेंगे तो ब्रांच यहाँ से करीब है, इसलिए हम नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पे एक ब्रांच लगी हुई है तो हम इसे लिख देते हैं 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो आप इसे लिख दीजिए ब्यूट। और डबल बॉन्ड आपके पास 2 और 3 के बीच में है, तो बेटा इसमें छोटा नंबर हो गया 2, और फिर लिखते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन। तो यहाँ पे हमारे पास पास पेपर कंप्लीट हो गए एल्कीन के। कुछ और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, या क्लोरीन ग्रुप आ रहा है, या कोई एल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है, तो वो हम जब एल्कोहलिक ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम क्लोरीन आ रहा है तो फिर हम जहाँ पे क्लोरीन को डिस्कस करेंगे फिर हम उसे वहाँ पढ़ेंगे। और अगर इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो फिर जहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड को पढ़े होंगे मींस अल्काइन को पढ़े होंगे तो फिर हम उसे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है।